बीते कुछ सालों में हुई भर्ती परीक्षाओं को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई गिरफ्तारियां हो रही है। इन गिरफ्तारियों के बीच बेरोजगारों के नेता ने एक और दावा किया है कि इन पूरी भर्ती परीक्षाओं में अच्छे से कार्रवाई नहीं हो रही है या कुछ और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सबसे पहले मनोज मीणा, हम बात करेंगे आपसे जेईएन भर्ती को लेकर, कहाँ अभी भी गड़बड़ आ रही है? देखो ऐसा है, जेईएन भर्ती 2020 में 6 दिसंबर को कराई जाती है। जेईएन में सिविल की ये भर्ती थी, डिग्री और डिप्लोमा। तो उस समय डिग्री का और डिप्लोमा का पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हुआ था। जब हमने अपोज करा, विरोध प्रदर्शन किए, तो सरकार ने डिग्री का पेपर तो रद्द कर दिया था, लेकिन डिप्लोमा का पेपर को रद्द नहीं करा। उस समय डिप्लोमा में करीबन 500 लोग फर्जी जेईएन लग गए। फिर डिग्री का पेपर जब पुनः हुआ था, जिन लोगों ने पहले पेपर लिया था एजेंटों से पैसे देके, एजेंटों ने किसी के पैसे नहीं दिए। ये पूरी जो गैंग है जगदीश बिश्नोई की, ये उस पेपर के मुख्य सरगना थे। अभी जो जांच चल रही है एसओजी में, वो कनिष्ठ अभियंता भर्ती को लेकर चल रही है, और ये उसी भर्ती के रिगार्डिंग में सारे पेपर लीक करने वाले माफिया को अभी एसओजी ने गिरफ्तार भी किया है। उन्हीं लोगों ने सारे पैसे उन छात्रों को नहीं दिए थे। बाद में जब ये 2021 में 12 सितंबर को एग्जाम हुआ जेईएन डिग्री का री एग्जाम में, उन तमाम लोगों को इन्होंने जेईएन बना दिया, और आज वो सारे लोग सिस्टम में गलत तरीके से घुसकर सरकारी नौकरी में लग गए, जेईएन बन गए। कोई पीडब्ल्यूडी में है, कोई डब्ल्यूआरडी में, कोई पीएचडी में। उस समय कह रहे हो पैसे नहीं दिए, कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हैं जिनसे पैसे लिए गए थे? जी बिल्कुल, हमने 2021 में सांगानेर थाने में इस मांग को लेकर परिवाद दर्ज कराया था कि ये लोग हैं जिन्होंने पेपर लिया है, ये लोग हैं जो एजेंट के संपर्क में हैं, और इनके पैसे रिटर्न नहीं हुए थे, और आज ये जेईएन बन गए। तो ये कैसे बन गए? कोई जादू तो हुआ नहीं है, जानते हो कुछ है नहीं। तो मेरे नाम से परिवार दर्ज है एसओजी में, लाइब्रेरियन भर्ती का, जेईएन भर्ती का, डिप्लोमा वाला, और उसमें 100 लोगों के नाम हमने करीबन दिए। आज उस परिवार को देख ले एसओजी है कि नहीं है, और आज जांच करें। पटवारी भर्ती, लाइब्रेरी भर्ती की मैं बात करूंगा, उसमें कहाँ अब तक आपको गड़बड़ लग रही है? देखो, लाइब्रेरी भर्ती में तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये 2018 की भर्ती है। पेपर ये होता है, लीक हो जाता है। मदर्स कोचिंग का एक नेहरा जी है, उन्होंने पेपर लीक करा, वो आज तक गायब है, फरार है, उसका पता नहीं वो कहाँ पे है। जब ये पेपर दोबारा जब पेपर हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया, और बड़े लेवल पे लीक हुआ। उसके बाद जब ये कुछ नामजद लोगों के खिलाफ परिवाद दिया गया, और उनसे एसओजी ने आज तक जांच नहीं करी, जो मैंने अभी सारी मीडिया को दिखाए हैं। पूरे 25 नाम है नामजद, उनके खिलाफ एफआईआर है। आज वो लाइब्रेरियन की जॉब कर रहे हैं। जब एसओजी के अधिकारी दयाराम जी जांच कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट जांच में लिखा था कि इस पेपर में जगदीश बिश्नोई की संलिप्तता है, और ये पेपर कुछ लोगों के षड्यंत्र के द्वारा पहले ही निकाल लिया गया था। लेकिन उस समय राजस्थान कांग्रेस सरकार ने उस मामले को दबा दिया, और एसओजी के अधिकारी को बदल के राजेश मलिक को लगवाया, और राजेश मलिक से एक कोर्ट में एफिडेविट दिलवाया कि इस भर्ती में कुछ नहीं मिला। बाकी पूरी जांच आज मैंने सामने रखी है। अगर आप देखोगे तो लाइब्रेरियन भर्ती में पूरे सबूतों को मैनिपुलेट किया गया था सरकार के द्वारा, और यही एसओजी के अधिकारी थे, और वही आरोपी थे जो छूट गए। आज ये आरोपी गिरफ्तार है एसओजी की में, ये कल फिर छूट जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर बड़े नेताओं का हाथ है। अगर इनकी सीबीआई जांच होगी तो इनके ऊपर जिनका हाथ है वो सामने आएंगे, और छूटेंगे भी नहीं ये लोग। पटवारी भर्ती को लेकर क्या विरोध है आपका? देखो, पटवारी भर्ती में जो अभी मुख्य आरोपी है हर्षवर्धन मीणा, जो महुआ से हैं, उसको पकड़ा है। वो कह रहा है कि मैंने महुआ में 30 पटवारी बनाए, उसकी घरवाली पटवारी है। तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्थान सरकार और एसओजी से कि जब हर्षवर्धन ये कह रहा है कि मैंने 30 लोगों को पटवारी बनाया है, तो उन लोगों को चिन्हित करो कि कौन कौन लोग हैं। पटवारी का जब पेपर लीक है, जब आरोपी कबूल कर रहा है कि मैंने इतने लोगों को गलत तरीके से पटवारी बनाया है, तो उनको जांच करके सरकारी सेवा से हम बाहर क्यों नहीं करते? और एसआई भर्ती में भी ये जगदीश बिश्नोई खुद शामिल था, इसका मित्र जो गैंग चलाता था। नहीं, पटवारी भर्ती में चूंकि आपने दावा किया कि मेरे महुआ के क्षेत्र, यानी आपके महुआ के क्षेत्र के भी कई लोगों को उन्होंने बनाया, कुछ लोगों के नाम आपने दिए एसओजी में? एसओजी में जिन लोगों के नाम पटवारी भर्ती रिगार्डिंग में है, वो खुद हर्षवर्धन ने उनको बताए हैं, खुद ने कबूल किया है कि ये 30 लोग तो मैंने लगाए। तो अब उनको हटाया जाना चाहिए आप? बिल्कुल, उनको हटाए। किस आधार पर नौकरी करे वो भाई? उनको हटाएं, सरकार उन्हें सरकारी सेवा से बर्खास्त करें, जिससे नए युवाओं को मौका मिले। वो भर्तियों में रिक्त होके काउंट होके पद दोबारा आएंगे, नए युवा लग पाएंगे। आज ये देखो 3-4 साल हो गए उनको जॉब करते हुए, उनकी वजह से कोई बेरोजगार आज सड़कों पे घूम रहा है, कोई खेतों में काम कर रहा है, किसी का एसआई भर्ती को लेकर ट्रेनिंग चल रही है, उसको लेकर क्या विरोध है आपका? देखो, एसआई भर्ती में पूरा बहुत बड़ा स्कैम है, जिसको सरकार उस समय डुबा गई, छिपा लिया कांग्रेस सरकार ने, और आज इसमें
जब ये चीज़ें सामने आ रही है। जगदीश बिश्नोई को पकड़ा है। जगदीश बिश्नोई वो आदमी है जिसने एसआई भर्ती का भी पर्चा लीक करवाया था, और इसका जो साथी है भाम्बू, यूनिक भाम्बू करके नाम, वो दुबई फरार हो गया, वो भाग गया। तो दुबई से वो कब आएगा, कब उसको पकड़ेंगे? अभी डालूराम मीणा को आरपीएफ में जो ट्रेनिंग चल रही है वहां से उठाया गया था डमी अभ्यर्थी के रूप से, उसे हटा दिया है। लेकिन अभी 20 लोगों को और रडार पे लिया है, एसओजी बता रही है। तो 20 लोग कौन है? वो 20 लोग वो लोग हैं जिनको जगदीश बिश्नोई ने पेपर दिया है। और जब जगदीश बिश्नोई ये कह रहा है कि 20 लोग मेरे हैं एसआई में, तो मैं कह रहा हूँ 670 में से और भी जो गैंग है, और भी जो इनके पेपर माफिया है, उनके भी लोग मिलेंगे। आप एसआई भर्ती की जांच तो करवाइए, और जो गलत लोग हैं उनको आप सरकारी सेवा से बर्खास्त करिए। क्योंकि अगर पेपर लीक को रोकना है तो सरकार के दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए, पेपर माफियाओं को बंद करने से पेपर लीक नहीं रुकेंगे। जब तक जो लोग गलत तरीके सरकारी नौकरी में लग रहे हैं उनको बाहर नहीं करोगे, कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, सीबीआई जांच मस्ट है पेपर लीक में। सीबीआई जांच के आदेश अब तक नहीं आएंगे। जगदीश बिश्नोई आज ये 5 बार पहले छूट चुका है, आज ये 2 महीने बाद में मैं आपको बता रहा हूं, लोकसभा चुनाव हो जाने दो, जगदीश बिश्नोई बाहर होगा और किसी और भर्ती का पेपर लीक कर रहा होगा। तो अगर सीबीआई जांच होगी और पता लगेगा इनके ऊपर कौन से नेताओं का, कौन से आकाओं का हाथ है, तभी जाकर इन चीजों के खुलासे हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये तमाम भर्तियों को लेकर, चाहे वो एसआई भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो, लाइब्रेरियन भर्ती हो और जेईएन भर्ती, इन तमाम भर्तियों के अंदर जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो पेपर लीक की चीज़ें हुई हैं, उनको लेकर इन्होंने एक नए तथ्य रखे हैं। और उन तथ्यों में वजन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने इनको लेकर कागज़ भी प्रस्तुत किए हैं। साथ ही में ये भी दावा किया है कि इस चीज़ को लेकर सीबीआई के द्वारा जांच की जानी चाहिए। साथ ही इस पूरी पेपर लीक का जो पूरा षड्यंत्र होता है, पूरा जो खेल है, इसको रोकने के लिए कार्रवाई पेपर माफियाओं के साथ साथ जो पेपर लीक के जरिए जो अभ्यर्थी लग चुके हैं सरकारी सेवाओं में, उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए रिपोर्टर साहब।